ये है मियां चन्नू का वो घर जहां से एक नौजवान उठा और पूरी दुनिया पर छा गया। इंतहाई मुश्किलात, महदूद वसाइल और सहूलियात के फुकदान के बावजूद अनथक मेहनत और जदोजहद के साथ अरशद नदीम जैसा एथलीट पाकिस्तान की उम्मीद बन गया। तस्वीर जो आपने अभी देखी है ये टोक्यो ओलंपिक्स 2020 की है, जब अरशद का खानदान इनकी जीत के लिए दुआएं कर रहा था। वैसे ये कहना गलत ना होगा कि बहुत से लोगों को जेवलिन थ्रो खेल के मुकम्मल रूल्स और तरीकेकार का पता हो ना हो, ओलंपिक्स में किसी की खास दिलचस्पी हो ना हो, लेकिन अरशद नदीम की जीत के लिए सभी पुरुम्मीद हैं। आज 8 अगस्त इसी ही उम्मीद का दिन है। वैसे 8 अगस्त एक और हवाले से भी पाकिस्तान के लिए अहम है, क्योंकि आज ही के दिन सन 1992 में पाकिस्तान ने बार्सिलोना ओलंपिक्स की फील्ड हॉकी में कांसी का तमगा हासिल किया था। इसके बाद कितनी ही ओलंपिक्स आई, एटलांटा, फिर सिडनी, इसके बाद एथेंस, फिर बीजिंग, लंदन और रियो और फिर टोक्यो ओलंपिक्स, लेकिन पाकिस्तान हमेशा ही खाली हाथ वापस लौटता रहा। लेकिन आज पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स की इस खुश्क साली का सिलसिला टूटने का इम्कान है और पाकिस्तानियों की निगाहें अपने एथलीट अरशद नदीम पर टिकी हुई हैं। जहां पाकिस्तान को मेडल जीते हुए 32 साल का अरसा बीत गया है, वहीं अब अरशद नदीम से मेडल जीतने की उम्मीद लगा ली गई है। इससे कबल अरशद नदीम और इनके इंडियन हरीफ नीरज चोपड़ा ने मंगल को मेंस जेवलिन थ्रो मुकाबले में पहली ही थ्रो के बाद फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। अरशद नदीम की जानिब से क्वालिफाइंग राउंड में 86.59 पॉइंट स्कोर किए गए थे, जबकि नीरज चोपड़ा ने 89.34 पॉइंट स्कोर किए थे। ये दोनों एथलीट्स की इस सीजन की बेहतरीन थ्रो रही थी। फाइनल राउंड में अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा समेत 12 एथलीट्स एक्शन में नजर आएंगे। ओलंपिक्स जेवलिन थ्रो का फाइनल आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:25 पर खेला जाएगा। इस तरह की मजीद वीडियोस, खबरों, तबसरों और तजजियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdunews.com।